अपना आर्म्स हथियार ले करके भी जो सो हम लोग ले करके नहीं निकल पा रहे हैं जी। अपना जान का खुद सुरक्षा हम लोग अपने हथियार रहते हुए नहीं कर पा रहे हैं। 15-20-25 मिनट हम लोग का वेट करना पड़ा एम्बुलेंस के लिए। और प्रशासनिक बात रही तो जो सो थाना पुलिस जो सो फ़ोन से बात हो रही है। ऊंचका गांव थाना प्रभारी थोड़ी देर पहले आए हुए थे। सही। वो भैया को मेरे कुछ साजिश के तहत घर से बुला के लाए हैं नयन प्रसाद, और सामने भैया को खड़ा करा के पीछे हो गए हैं। अब वो मरवाए हैं कि कौन मरवाया है अभी हम नहीं बता सकते, हमारे थे नहीं। जो मुखिया है यहाँ के DK सिंह, उनके भाई सत्येंद्र सिंह को निर्मम गोली से मार के हत्या कर दी गई है। आइए मुखिया जी से जानते हैं कि कैसे क्या हुआ। मुखिया जी, ये कैसे हो गया? आपके भाई को मार दिया लोग, किसी से दुश्मनी था? हमारे भाई को किसी से किसी तरह की दुश्मनी नहीं थी। वो जो है सो बहुत ही माने क्या बताया जाए, गाय समझिए ना, उस तरह के व्यक्ति थे। उनसे किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी। वो मिलिट्री से रिटायर होकर के सेफ में कुछ दिन काम किए। उसके बाद से यूनियन बैंक में जो है सो वो कार्य कर रहे थे। सुबह के टाइम था, हमारे घर में तिलक समारोह हमारे चाचा का लड़के का देख रहे हैं होने वाला था। कुर्सी उर्सी सजाया गया है, यहाँ पे टेंट सजाया गया था। जी जी जी, कि पूरे टेंट से जो सब भरा हुआ था सारे घर। चूँकि हम लोग व्यवसायिक भी हैं, शादी का माहौल। हाँ शादी का माहौल था। हम लोग का परिवार थोड़ा मीरगंज में ज़्यादा रहता है, और वहाँ से आने के लिए सारे लोग जो सो अपना अपना प्रोग्राम बना करके निकलने वाले थे। कुछ निकल चुके थे। हम भी जो सो खानपुर जो है हमारे लछवार के बगल में उस ढाला पर टाटा पटना एक्सप्रेस पार कर रही थी। ढाला बंद था, वहीं पर जो सो हम खड़े थे। ढाला खुला, बाहर निकले तब तो एक आदमी मिल गए। थोड़ा सा गप सड़का हुआ, 1-2 मिनट अभी बात हो ही रही थी, तब तक जो सो हमारे एक भतीजे का फ़ोन आया कि बड़े पापा आप कहाँ हैं। हमने कहा कि हम तो घर जा रहे हैं, तो जल्दी आइए। हम बड़े पापा का जो सो गोली लग गया। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वो बोले कि जो सो बगल के दुकान में, नयन जी के दुकान में जो सो वो बुलाए, नयन जी क्या आइए भैया बैठिए। और बैठने के 5-7 मिनट के बाद ही जो सो कुछ अज्ञात लोग आए, और वहाँ जो सो हमारे भाई पर भी गोली लग गया। वो नयन प्रसाद से के टारगेट में थे, और उसी पीरियड में नयन भी वहीं बैठे हुए थे। जो क्या नाम है उनका, टाइल्स की दुकान पर, अपने दुकान के अंदर में आगे से शीशा लगा हुआ था। अब तो वहाँ हम थे नहीं, लेकिन लोगों के कथन अनुसार जो सो एक बाइक पर 2 सवार आए हुए और उस दुकान में घुसे। तबड़तोड़ गोली जो सो लगा, जो कि हमारे भाई के माथे में लग गया। और नैन जो सो थोड़ा भाई का हमारा साइड ले करके छुपने की कोशिश किए, तो उनके हाथ में से आगे कर दे, आपके भाई को आगे हमारे भाई को ढकेल करके। अब जिस साजिश से आपको हम समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से काहे लिए बुलाए, किस लिए बुलाए, जो कि हमारे घर में शादी था। और वो शरीफ आदमी जा करके उस दुकान में बैठ गए, और हमारे भाई की हत्या वहाँ हो गई। और इसी ही जो सो ये घटना घटी है। अब हम तो कल जो सो हॉस्पिटल घूम करके पोस्टमार्टम वगैरह करा करके लिया करके दाह संस्कार किए। आज दूल्हा लगा हुआ है अपने घर में, अभी हम लोग हैं। अभी किसी तरह की कोई हमको जानकारी नहीं है कि प्रशासनिक क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, गोपालगंज प्रशासन आपकी मदद करे? गोपालगंज प्रशासन से आपको कुछ मदद का मिला है? अब हमारे पास तो वहाँ हम गए, चूँकि हम तो थोड़ा सा लेट में पहुँचे, वहाँ हमारे भाई हॉस्पिटल में जा चुके थे। वहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ इतना तक कि जो सो एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहा था। गोपालगंज जो लोग रेफर किए पोस्टमार्टम के लिए, और डॉक्टर भी वहाँ जो सो उपलब्ध थे या तुरंत गायब हो गए। SDPO साहब आए तो अपना कमा संभाल कर किसी तरह से जो वहाँ व्यवस्था बनाए एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस से जो सो हम लोग जबकि 15-20-25 मिनट हम लोग का वेट करना पड़ा एम्बुलेंस के लिए। और प्रशासनिक बात रही तो जो सो थाना पुलिस जो सो फ़ोन से बात हो रही है। ऊंचका गांव थाना प्रभारी थोड़ी देर पहले आए हुए थे यहाँ। ये आपका ऊंचका गांव थाना पड़ता है? हाँ जी, ऊंचका गांव थाना में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग रहते हैं मीरगंज में। ज़्यादा परिवार, भैया का भी जो भाई हमारे मारे गए हुए हैं उनका भी परिवार वहीं रहता है। सबका हम लोग 4 भाई हैं, चारों का मकान है उसी में, वहीं हम लोग रहते हैं।
तो बताइए, आप एक मुखिया हैं, मुखिया के भाई के साथ ऐसा लापरवाही हॉस्पिटल के लोग बरत रहे, तो आम आदमी के साथ कितना गलत होता होगा? अब ये तो मैंने हम सुने हुए थे कि शासन की ये जो सो इस नीतीश जी के सरकार में सारे अस्पताल दवाई मिल रहा है तो फलान में, लेकिन मेरे तरफ से हम लोग वहाँ थे, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं था और सारे लोग सुस्त पड़े हुए थे। एक दो मैडम दिखाई पड़ रही। अच्छा, गोपालगंज में देखा जाए 1-2 महीनों में लगातार संख्या बढ़ रही है, मतलब जो हत्याएं का दौर चल रहा है गोपालगंज में एकदम। इसमें तो भाई प्रशासन की चूक कहा जाए, हम लोग तो दोषी हैं, हम लोग मारे जा रहे हैं। अपना आर्म्स हथियार लेकर के भी जो सो हम लोग ले करके नहीं निकल पा रहे हैं। अपना जान का खुद सुरक्षा हम लोग अपने हथियार रहते हुए नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहा जाए, नियम इतना कड़ा है कि अपने हथियार को अपने साथ में लेकर अपने सुरक्षा के लिए जो सो लेकर के हम नहीं घूम पा रहे हैं। तो हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि भाई कम से कम जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर जो सो अभी जो देख रहे हैं अपराध जो बढ़ा हुआ है, टारगेट में जो सारे मुखिया जी लोग हैं, हम तो यही चाहेंगे कि भाई, या मुखिया जी के परिवार के लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि भाई इसकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा बचाव के लिए आर्म्स की कम से कम व्यवस्था किया जाए, कम से कम चलने के लिए जो सो व्यवस्था किया जाए, हमारा यही अनुरोध रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी परिवार में एकदम शादी का माहौल था, अब मातम में बदल गया। इनके भाई जो थे वो टाइल्स की दुकान पे गए, पता नहीं क्या कारण था कि उन्होंने टाइल्स की दुकान। आप उनके भाई हैं? आप भी उनके भाई हैं? क्या वो बताइए। वो भैया को मेरे कुछ साजिश के तहत घर से बुला के लाए हैं नयन प्रसाद, और सामने भैया को खड़ा करा के पीछे हो गए हैं। अब वो मरवाए हैं कि कौन मरवाया है अभी हम नहीं बता सकते हैं, वहाँ थे नहीं। नयन जो प्रसाद हैं उनसे कोई आपके भाई का, चाहे आपके घर से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं ना, लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन साजिश के तहत बुलाए हैं। वो घर से जाके बुला के लाए हैं। हम लोग सब भाई इधर थे, हम यहाँ थे, हम घर सब्जी ला के घर आए थे। मेरे भैया खानपुर ढाला पर थे, मेरा छोटा भाई लछवार ढाला पर था, और मेरे भैया को घर से बुला के लाए। अब क्या क्या किए वो भगवान जानते हैं, लेकिन साजिश के तहत हुआ है। वो मैं उनको जानकार था कि हमारे पास आज न कल गोली चलेगा नैन प्रसाद, तभी बुलाया सामने वो कि हमारे भैया को बुलवा के जान से मरवाए हैं, वही मरवाए हैं। उसका हाथ में गोली लगाया, वो जानबूझ के रेफर करवाया अपना, वो छुपने के लिए रेफर हुआ है कि हमारे पे कोई साजिश ना लोग करे, लोग कोई उंगली ना उठाए। हाँ, लेकिन मेरे भैया को जान से वही मरवाए हैं, दूसरा कोई नहीं मरवाया है। तो यह देख सकते हैं कि अभी आपको बताते गिरिंदा वन गांव में मौजूद है, जो कि उचका गांव थाना क्षेत्र में पड़ता है, गोपालगंज जिला है। और बता दें कि ये मुखिया जी का परिवार है, डीके सिंह, जो देख सकते हैं कि कल यहाँ पे तिलक आने वाला था, और देखिए आज क्या स्थिति हुई। इनके भाई को अपराधियों ने गोली मार दिया है। बाकी आप गोपालगंज फोकस देख रहे थे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको बता दें कि जो सतेंद्र सिंह थे एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, ताकि गांव के लोग देख सकते हैं कि चेहरे पे कितनी मायूसी है। गांव के लोग की मायूसी बता रही है कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, और अब पूरे जिले के लोग भी कह रहे हैं कि वो एकदम किसी से लड़ाई झगड़ा उनका नहीं था। बाकी आप गोपालगंज फोकस देख रहे थे, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।